खुशी की बात है, लॉस एंजलिस की ये फुलवारी विशेष गीता बहन निमित्त बनकर इतनी सुंदर फुलवारी की पालना कर रहे हैं और हमको आज मीठे बाबा के महावाक्य, थोड़ा सा अनुभव, थोड़ा सा योग आज आप सबके साथ करने का ये अवसर मिला है। देखो, दुनिया कहती है लॉकडाउन, लेकिन हम बाबा के बच्चे कहाँ दूर दूर बैठे हुए भी मीठे बाबा की याद में कैसे हम सब आपस में मिल रहे हैं। और आज का ये जो मुझे अवसर मिला है, गीता बहन ने इनविटेशन दिया, साथ में मैं प्रवीणा बहन का भी बहुत थैंक्स करती हूँ, क्योंकि उनके द्वारा ही गीता बहन का और मेरा कम्युनिकेशन हुआ। और मेरा आज ये परम सौभाग्य बना है कि आज मैं आप सब के साथ बाबा के महावाक्य और बाबा के मीठे मीठे अनुभव जो है वो शेयर करूंगी। आज का पहले तो मैं स्लोगन ही सुना देती हूँ, क्योंकि आज बाबा ने जो कहा है कि सेवा का भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य है, तो मुझे आज आप सब के साथ ये सेवा का जो चांस मिला है, तो मैं सबको जो है ना, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ। आप सबके बीच में आज मैं बाबा के मीठे महावाक्य सुनाऊंगी। आज की मुरली 26 मई 2020 की है। आज की मुरली का सार, बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण है। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वे हमारे सम्मुख है। तो आज मुरली की हेडिंग में ही बाबा ने बच्चों को वो नशा चढ़ा दिया है। हम जो बाबा के बच्चे हैं, जिन्होंने बाबा को पहचाना, इतने साधारण तन में आए हुए बाबा को पहचानने वाले बच्चे, मतलब कि डेफिनेटली हमारी बुद्धि लौकिक के हिसाब से देखो तो जरूरी नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं या दुनिया में हम कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं या कोई हम बहुत बड़े पॉलिटिशियन है या सुपरस्टार है ना। भले हमारे पास दुनियावी बुद्धि नहीं है, लेकिन वो बुद्धि है जिस बुद्धि ने बाबा को पहचाना। इसलिए हम बच्चों को अंदर में आज बाबा ने कहा है कि बहुत नशा होना चाहिए कि हम संगम युगी ब्राह्मण है। और दूसरी बात जो बाबा ने कही कि जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं, जिस बाबा के लिए चिल्ला रहे हैं, एक झलक जो है उनको चाहिए, दर्शन हो जाए, कहाँ हो भगवान, कैसे हो, न कब मिलेंगे, ऐसे सब दुनिया वाले चिल्ला रहे हैं। और बाबा ने कहा कि तुम बच्चों का भाग्य देखो, तुम जो हो मेरे सम्मुख बैठे हो। ना तो ये नशा चढ़ाया ना आज हम सब बच्चों को, तो आप सब नशे में ही होंगे। ब्राह्मण बनना, इसका मतलब ही क्या है? ब्राह्मण बनने से ही हमको ईश्वरीय नशा चढ़ जाता। चढ़ा है या मुझ में हो? कभी कभी कंफ्यूज होते हो ना, क्योंकि लौकिक में भी रहना पड़ता है ना, लौकिक परिवार वालों के साथ भी रहना पड़ता है। और आज तो बाबा ने मुरली में कहा, एक ही परिवार में एक संगम युगी है और दूसरे जो है वो कली युगी है। तो हंस बगुले,
ना, सबके साथ हमको रहना है। तो भी ईश्वरीय नशे में रहते हो, या कभी ये आता है ख्याल कि पता नहीं ये, नहीं कोई कंफ्यूजन, कोई मूंझ, कैसे करें इनके साथ, कैसे रहे, ऐसे तो नहीं आता है ना? तो सबसे बड़ी चीज ब्राह्मण बनने के बाद क्या चाहिए? ईश्वरीय नशा। ये बहुत बहुत जरूरी है। आप देखिए, जब आप पहले पहले आपको ज्ञान मिला ना, तो क्या हुआ था? आपको ईश्वरीय नशा चढ़ा, ऐसा नशा चढ़ा, ऐसा नशा चढ़ा, जो जो चीज संसार में इम्पॉसिबल है ना, फैमिली में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना इम्पॉसिबल, इसलिए सन्यासी भाग गए घर बार छोड़ करके। और हम घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बच्चे बन करके रहते हैं बाबा के। कारण क्या है इसके पीछे? हमको ईश्वरीय नशा चढ़ा। जैसे ही ईश्वरीय नशा चढ़ा, बाबा ने कहा ये नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना, अपने हाथ से बनाकर खाना, बाबा को भोग लगाना, हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा। तो बाबा की जो स्थूल वाली श्रीमत है ना, मुरली सुनना, मुरली क्लास में आना, अमृत वेला करना, हो सकता है बाबा का बनने से पहले हम 7 बजे 8 बजे उठने वाले भी थे। लेकिन ये जो थोड़ी स्थूल की धारणाएं हैं, कोई सिगरेट पीता था, कोई नहीं, कोई आदतें थी हमको, सारी हमारे से छूट गई। कारण क्या है? कारण यही ईश्वरीय नशा। कैसी एक हमारे में आतुरता रहती थी, कब मुरली मिलेगी हमको, है ना? 7 दिन का कोर्स भी चल रहा था, कब अगला दिन आएगा, कब और एक सुंदर चीज हम सुनेंगे। याद करो वो बचपन के दिन, बिल्कुल ही परवाह नहीं थी आजू बाजू वालों की। क्या था गीत अंदर में? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले, वो मिल गया तो बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं लगा ना। तो जब वो स्थिति थी, नए थे, नए थे तो ज्यादा कठिनाई आती, लेकिन हमको उस समय कुछ नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हमको ईश्वरीय नशा चढ़ा हुआ था। अभी आप सारे जो भाई बहने हैं ना, थोड़े थोड़े पुराने भी होंगे ना। अब तो मैं ऐसे तो हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको सुनना है और मुझे जो है वो बोलना है ना। 5 साल से पुराने वाले भी होंगे, 10 साल, 15 साल वाले, 20 साल वाले, थोड़े नए नए बच्चे भी होंगे। तो जो हमारी पहले स्थिति थी बाबा के जब बने थे, क्या वो नशा मेरा आज कायम है? दूसरा, क्या वो नशा बढ़ते गया इतने सालों में? क्योंकि आज बाबा ने वरदान में कहा, बच्चे स्वदर्शन चक्र फिराओ, दूसरों को देखने का चक्र नहीं फिराओ। तो मुझे जो लगता है पर्सनली, पुरुषार्थ में ईश्वरीय नशा कायम रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि आगे आगे बढ़ते जाते हैं तो माया की सूक्ष्मता भी बढ़ते जाती है। अनेक रूपों से माया हमारे सामने आती है। फिर ऐसे नहीं कि हम कभी आश्चर्य में हो गए, अच्छा ऐसे भी होता है, ये भी होता है, ऐसा भी करते हैं। जैसे जैसे ये प्रश्न हमारे में आने लगते हैं, तो हमारे ईश्वरीय नशे में फर्क पड़ने लगता है। और फिर पुरुषार्थ में, स्पीड में, हर चीज में फर्क पड़ने लगता है। फिर एक प्रकार के पुरुषार्थ में ना जैसे सेट हो जाते हैं, बस वही लेवल, वही स्पीड से जा रहे हैं आगे। ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं कर रहे, अच्छी बात है, लेकिन स्पीड बढ़ नहीं रही है। जबकि बाबा उड़ती कला की बात करते हैं।
तो आज जो बाबा ने सार में कहा है, बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए, ऐसे ही और नशे के बहुत पॉइंट्स हैं। आज तो बाबा ने एक पॉइंट बताया, संगम योगी ब्राह्मण हो, संसार ढूंढ रहा है भगवान के लिए, और आप जो है भगवान से मिले हुए हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे कितने नशे के पॉइंट होते हैं रोज की मुरली में। तो ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स ना हमको रोज इकट्ठे करने चाहिए मुरली से, और इन पर मनन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाबा कहते हैं अपनी घोट तो नशा चाहिए। मैं ज्ञान को जितना पीसूंगा, ज्ञान की जितनी गहराई में जाऊंगा, मैं आत्मा जितना मनन चिंतन करूंगा, विचार सागर मंथन करूंगा, उतनी मैं वो चीज अपना बनाता हूँ। तो इसलिए एक चीज रोज करनी है, मुझे ईश्वरीय नशे का रोज कोई ना कोई ऐसा पॉइंट लेना है जो कि मेरा मन झूमता रहे। पहले पहले दिन याद करो, जब हमको शिव बाबा का परिचय मिला, शिव शंकर अलग है समझ में आया, भगवान सर्वव्यापी नहीं है ना। श्री कृष्ण सतयुग में आता है, गीता का ज्ञान दाता शिव बाबा, एक एक पॉइंट, क्या मजा आने लगा, क्या मजा आने लगा। कितने कंफ्यूजन हमारे दूर हो गए। तो जितना ज्ञान में आगे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब जितने साल बढ़ते जा रहे हैं, उतना और गहराई में जाना चाहिए ना। तो गहराई में क्यों नहीं जा पाते हैं, वरदान में एक्सप्लेन किया, वो फिर से हम पढ़ेंगे भी। क्योंकि मैं अभी मुरली का हेडिंग प्रश्न उत्तर धारणा सार सुनाकर उसी चीज को थोड़ा हम गहराई में जाए, फिर योग अभ्यास भी करेंगे। तो इसलिए नशा जो है, वो नशे का अनुभव करना बहुत बहुत जरूरी है। आज का प्रश्न, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? साक्षात्कार की चाहना है आप लोगों को? क्योंकि सुना है ना आदि में बहुत साक्षात्कार हुए, कराची में तो भरमार साक्षात्कार, बस ऐसे जाते थे ऐसे साक्षात्कार होते थे बहुत इजीली। विष्णु का साक्षात्कार, वैकुंठ का साक्षात्कार, स्वर्ग का, रास का, परम धाम का, आत्मा का, परमात्मा का, सब साक्षात्कार होते थे इजीली। ऐसा सुनते हैं तो क्या लगता है ना, काश मुझे भी साक्षात्कार हो। लेकिन आज बाबा ने ना बड़ी वंडरफुल दो बातें कही। अभी कहा है जिनका बुद्धि योग ठीक होता है उनको कौन सा साक्षात्कार होता है, ये कब के लिए कह रहे हैं बाबा? ये ना अंत समय के, अंत समय में एक तरफ हाहाकार मची रहेगी, एक तरफ खूने नाहक खेल चलेगा, विनाश अपनी परम सीमा पर उसका तांडव जो है ना वो चलता रहेगा। और उस वातावरण में हमारे ऊपर प्रभाव न पड़े, अंश मात्र भी प्रभाव न पड़े, चिल्लाने का, रोने का, धोने का ना। बाबा कहते हैं लाखों आत्माएं शरीर छोड़ेगी, वातावरण तमो प्रधान होगा। ऐसे सब एनवायरमेंट में साक्षात्कार होंगे, मतलब बाहर की चीजों का इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो किनको होंगे ऐसे साक्षात्कार? तो बाबा ने कहा है, मैं सुनाती हूँ ना। तो बाबा ने कहा बुद्धि योग जिनका ठीक होगा, क्या क्या साक्षात्कार होंगे? तो उत्तर सुनाती हूँ। प्रश्न जो है फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? उत्तर, सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा। हुँ? कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर कैसे हम राज्य करेंगे, ये सब साक्षात्कार जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे होता रहेगा। सतयुग नजदीक आते जा रहा है, सतयुग नजदीक आते जा रहा है मतलब क्या, कलयुग का अंत का भी भयंकर खेल चल रहा है।
ऐसे जो ये बहुत ही चेंज ओवर का टाइम रहेगा ना, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम, तो ऐसे समय में ऐसे साक्षात्कार बच्चों को हो, जैसे कि वो यहाँ है ही नहीं, कभी खाने को भी न मिले, कुछ भी न मिले, साक्षात्कार में बाबा आपको सुबह रस पिला देगा, आपको लगेगा मैं एकदम भरपूर हूँ, आत्मा फुल हूँ, आपको क्रेविंग ही नहीं रहेगी थर्स्ट की या भोजन की। चाहिए ना, ऐसा अंत की तैयारी करनी है ना हमको। तो ये साक्षात्कार अंत के समय के है, और ये साक्षात्कार होते हैं, हमने पुरुषार्थ किया है कि हमारा बुद्धि योग सदा बाबा के साथ रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुकाल, जिसको बाबा ने कहा परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं, धंधा धोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें ही यह सब साक्षात्कार होंगे। अब देखिए क्या कह रहे बाबा, अंत समय में किनको होंगे ये सारे साक्षात्कार? जिन्होंने धंधा धोरी करते, मतलब कि हमको घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो छोड़नी ही नहीं है, मतलब कि हमको घर बार तो छोड़ना ही नहीं है, सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करते, जिनका बुद्धि योग सुख धाम शांति धाम के साथ रहा है, इन स्पाइट ऑफ ऑल द एक्ट्स ऑफ द हाउस होल्ड, सब कुछ करते जा रहे हैं, लेकिन बुद्धि लगी है वहां पर, शांति धाम सुख धाम, और एक मीठे बाबा को याद कर रहे हैं, उन्हें ये सब साक्षात्कार होंगे। देखो कंडीशन, उन्हें होंगे। और जिनकी बुद्धि अभी भी विचलित है, अभी भी भटकती है, अभी भी योग में अशरीरी स्थिति, या आज बहुत अच्छी एक बात बताई, ऐसा योग हो सन्नाटा हो जाए, तो जिन्होंने इस रेगुलर या नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में वो ऊंची स्थिति नहीं बनाई है, उनको फिर अंत के समय वही भटकने का वही संस्कार कंटिन्यू होगा ना, तो साक्षात्कार कैसे होंगे? इसलिए अंत में हम सेफ रहे, बुद्धि योग, और साक्षात्कार, बाबा जैसे हमको ले जाए वैसे हम चले जाए, बाबा के साथ, बाबा की गोद में, बाबा के नैनों पर बैठकर, बाबा के गले का हार बनकर। उसके लिए क्या अभ्यास है? कर्म करते हुए मीठे बाबा की याद, कर्म करते हुए अब घर जाना है ना। देखो फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ काम काज कर रहे हैं घर में, और कोई चीज जैसे टूट जाती है ना, और एकदम आपको गुस्सा आ गया, अरे क्या है, चीज तोड़ दी, ये किया, अरे भूल गए आपको घर जाना है परम धाम। हाँ, और ये चीज टूटी तो क्या हुआ, चीज ही टूटी ना, दिल तो नहीं टूटा ना, दिल क्यों तोड़ दिया आपने? हम्म? मतलब हमको कितना जल्दी रिएक्शन में आ जाते हैं, कितना जल्दी कुछ बोल देते हैं, कुछ कर देते हैं, किसी को कुछ कह देते हैं। अब जिसकी बुद्धि में शांति धाम सुख धाम की याद चल रही है अंदर ही अंदर, फिर वो आत्मा स्वयं के कर्म में कैसी रहेगी, और जब दूसरे कर्म कर रहे हैं उन कर्मों को कौन से भाव से देखे, फर्क होगा ना। बुद्धि इधर ही फंसी हुई है ना दुनिया में, तो ये ऐसे करता, वो ऐसे करता, ये ठीक नहीं करता, ये ऐसा है, वो वैसा है, और यही हमारी बुद्धि की भटकन रहेगी। तो ये जो अंत में हमको बाबा ने कहा साक्षात्कार होंगे, आपको नजारे दिखेंगे सतयुग के, वो नजारे हमको कैसे दिखाई देंगे? उस समय कितना भी योग करने की कोशिश करेंगे, इतना हलचल, इतना हलचल। जब शांति थी, नॉर्मल कंडीशन थी, उसमें ही हमारा योग नहीं रहा, तो चिल्लाना पुकारना रोना सब चल रहा है, तो उसमें योग कैसे रहेगा हमारा? इसलिए इन सब चीजों को याद रख करके, क्या है हमारा लक्ष्य? कर्म करते हुए हमको शांति धाम सुख धाम की याद रहनी चाहिए। ऐसा अभ्यास, ऐसा पुरुषार्थ, ऐसी मेहनत जिन बच्चों ने बहुकाल, ये और एक एस्पेक्ट है,
ओवर ओ पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टाइम जिन्होंने किया है, फिर ऐसे बच्चों को बाबा भी सेफ रखता है, ध्यान देता है उनका, उनको मस्त साक्षात्कार होंगे और अंत मते सोगति तो कितनी बढ़िया होंगी। तो ये है आज का प्रश्न उत्तर। आज की धारणा है, फर्स्ट पॉइंट, योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो बाबा ने कहा दृष्टि से ही किसी को शांत कर। कितनी ऊंची स्थिति है, देखो कितना हमको शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं, शांति देश की निवासी हूं। इसको कितना गहराई से एब्जॉर्ब करना है अंदर में। जो यहाँ हमारी दृष्टि से ऐसी शांति जो है उसका प्रवाह होना चाहिए, जो कोई भी आत्मा आए तो उसको एकदम साइलेंस में ले जा सके। हमारी साइलेंस कितनी गहरी चाहिए। तो बाबा कहते एकदम सन्नाटा हो जाए, इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अब ये जो पॉइंट है आज की धारणा की, मुरली में इसका मैं थोड़ा सा संदर्भ बता दूं। बाबा ने कहा थोड़े बच्चे जो है ना गप्पोड़े लगाते हैं कि बाबा हमारा तो योग निरंतर है ही है। बाबा कहते हैं इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। कोई लिखते हैं हमारा ना 80% योग चलता है। तो बाबा ने जो है समझाया, देखो बच्चे योग जो है ना बहुत सूक्ष्म और बहुत गुप्त चीज है, दिखाई नहीं देती। सपोज मैं कहूँ, मैंने ना अभी यहाँ इस सॉइल में, भूमि में ना मेरे पास बीज है फ्लावरिंग प्लांट के, ना बड़े अच्छे अच्छे फूल आते हैं, उसके बीज मेरे पास है। और मैं कहूँ आपको कि मैंने ना ये बीज यहाँ बोए हैं। अच्छा 10 15 20 दिन के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि बीज तो दिखेगा नहीं, क्योंकि वो तो गुप्त है ना, वो कैसे दिखेगा। सो हाउ कैन आई प्रूव माई सेल्फ दैट मैंने सचमुच में ही बीज डाले हैं। थोड़े दिनों के बाद वहां छोटे छोटे जो है वो सैपलिंग आना शुरू हो जाता है, छोटा 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 ऐसे आता, छोटा फिर ऐसा ग्रो होने लगता है। ठीक है, फ्लावर नहीं आया है अभी तक, लेकिन वो ग्रोथ ना वो देख करके फिर लगता है हाँ सचमुच में ही इन्होंने बीज डाला। लेकिन वो एक बहुत ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट का डाला है, उसका तो थोड़ा टाइम लगता है, 1 2 3 महीना, फिर उसमें फ्लावर आता है। तो हाँ हाँ बहन, आपने ना 3 महीना पहले आपने कहा था मैंने यहाँ बीज डाला, हाँ ये दिख रहा है। बीज दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो पेड़ ही हो सकता है, पौधा ही हो सकता है, या ऐसा ग्रीन शर्प्स ही हो सकते हैं, एनीथिंग, बट उसकी रिजल्ट तो दिखाई देती है ना। ऐसे ही हमारा योग जो है ना ये बड़ा गुप्त है, बहुत गुप्त है। तो हमारा योग नहीं दिखाई देता है, लेकिन योग की रिजल्ट तो दिखनी चाहिए। 5 साल से ज्ञान में है, 10 साल से ज्ञान में है, 4 घंटा योग कर रहे हैं, बहुत अच्छा, लेकिन रिजल्ट क्या दिख रही है, व्हाट इज विजिबल, बिकॉज ऐसे ही इनविजिबल नहीं रहता है ना। थोड़े लोग कहते हैं कि नहीं मैं ना बहुत अच्छा योगी हूँ, पुरुषार्थी हूँ, लोग मेरे को नहीं पहचानते हैं। तो बाबा क्या कहता है, सत्य का सूरज तो छिप नहीं सकता है। तो मुझे अपने आप को टेस्ट करना है, ठीक प्रकार से डायग्नोसिस करनी है, मेरी स्वयं की एनालाइज करना है अपने आप को, क्या मेरा योग ऐसा है। देखो बाबा ने आज योग की चरम सीमा बेंचमार्क दिया है बच्चों कि योगी तो बच्चा जो होगा उसकी दृष्टि से ही सामने वाला शांत हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा योगी हूं?
देखो मुझे ये कहते हुए मम्मा की एक जो है ना बात याद आ रही है। आप सभी ने शायद आपके पास होंगी मम्मा की एक पुस्तक बनी है ना, जिसमें मम्मा के सभी भाई बहनों के अनुभवों की एक पुस्तक बनाई हुई है। उसमें एक अनुभव लिखा हुआ था कि ना आदि के दिन थे ना, स्थापना के दिन, दिल्ली की बात है। तो मम्मा गए थे एक स्थान पर। तो उस स्थान पर ना काफी हलचल थी, क्योंकि वहां पर एक माता आती थी जो ज्ञान में चल रही थी, और वो तो पवित्र रहती थी। तो उसका पति जो है खूब हलचल करता था, वो चिल्लाना करना सेंटर के पास आकर भी करता था। और एक दिन उसको पता पड़ा कि इनकी मम्मा आई हुई है। तो वो अकेला नहीं आया, भीड़ को भी लेकर आया साथ में। चलो इनकी मम्मा के साथ आज हम फैसला कर ही देंगे, है ना, मेरी पत्नी है तो हमारा धर्म है। क्योंकि लोग तो यही समझते हैं ना कि ये तो धर्म है विकार में जाना। ये कहाँ से बात आई है कि ऐसे पवित्र रहना है करके। तो वो काफी लोगों को लेकर के वहां सेंटर पर पहुंचा और बहुत हंगामा मचाने लगा। मम्मा एकदम ऊपर ऊपर थे, तीसरे मंजिल पर। तो वो बोला कि नहीं, आपकी मम्मा आई है ना, हमको तो बात करना है उनके साथ। तो बहनें जो है थोड़ा सा डर गई, ये पता नहीं इतने मतलब कि वायलेंट मूड में है, ये क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा सारों को तो हम अलाउ नहीं करेंगे, आप में से दो तीन भले जो है मम्मा से मिलना करें। मम्मा ने भी कहा भले भेजना। तो वो तीन लोग साथ में थे, वो भाई के, वो लोग ऊपर जा रहे थे, और इतना गुस्से में वो भाई जाते जाते वो जो शतरंजी पड़ी थी वहां उसको ऐसे फेंक दिया, एक बल्ब जो है वो भी तोड़ दिया। तो बहनें तो घबरा गई, अब ये तो जाकर पता नहीं मम्मा के ऊपर क्या क्या बरसेगा करके। मम्मा नहीं, जैसे ही रूम में एंटर हुए, मम्मा बैठे हुए थे, योग में थे। तो उन्होंने जो है वो मम्मा ने देखा और उनको कहा आओ बच्चे। तो वो गए और जो है वो बैठ गए नीचे। अब वहां की जो शांति थी, मम्मा योग में थे, ऐसी शांति कि पूछना नहीं। और जैसे ही मम्मा ने पूछा बोलो कैसे आए हो, तो वो तो सारा भूल ही गए कि वो इतना कंप्लेन लेकर आए हैं, ये है वो है। और बच्चे जैसे ही कहा तो उनको सच में ही माँ की फीलिंग आई मम्मा में। और फिर उन्होंने कुछ भी ना ऐसी बातें नहीं कही, कुछ नहीं कहा, और जो है वो नीचे उतर के आ गए। आते आते वो भाई कहता है कि ये बहनें अच्छी नहीं है, लेकिन इनकी जो मम्मा है ना, ये बड़ी अच्छी है। बाहर भीड़ तो खड़ी थी क्या हुआ जानने के लिए। तो वो कहता है नहीं नहीं, इनकी मम्मा ना बड़ी अच्छी है। और पहले ही बात तो बहुत थी कि ये तो ब्रह्मा कुमारियां जादू करती है करके। तो लोग सोचने लगे देखो ये ना इतना गुस्से में कैसा कैसा गया अंदर, और इतना मतलब कि शांत होकर के आ गया। तो ये जो है ना यहाँ सचमुच में ही जादू होता है। तो योग की जो स्थिति है, योग की स्थिति में सामने वाली आत्मा शांत हो जाती है। वो जो आत्माएं हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है ना। इफ वी कम इनटू द इफेक्ट ऑफ अदर्स, दूसरों के प्रभाव इफेक्ट में आते हैं ना, वी कैनॉट बी इफेक्टिव ना। तो इसलिए वो शांति, वो साइलेंस, वो मीठी एक जो स्थिति है, आत्मा की अनादि स्थिति है। चाहे आज वो आत्मा कितनी भी हिंसक हो, क्रूर क्यों न हो, हिंसक वृत्ति की क्यों न हो, लेकिन योगी की एक नजर उसको शांत कर देती। तो आज बाबा योग की पराकाष्ठा क्या है, अब इस आधार पर चेक करो कि क्या मेरा निरंतर योग है पूरे दिन में। जो हम कहते हैं 80% मेरा योग है, क्या सचमुच में है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे गपोड़े जो है वो नहीं लगाना कर, क्योंकि जो बाबा कह रहा है वो क्या चीज है, पहले तो वो हमको समझना है कि व्हाट ही वांट्स फ्रॉम अस, क्या चाहता है वो हमारे से, कैसे देखना चाहता है हम। तो इसलिए आज ये बड़ी अच्छी जो है वो
पॉइंट है मुरली में कि बच्चे ऐसा योग लगाओ, और जो बाबा ने कहा अशरीरी बन जाओ, क्योंकि आत्म स्थिति में बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है। अनादि स्थिति आत्मा की, उसमें आत्मा की एकदम बहुत, क्योंकि उस साइलेंस से ही हम आए हैं ना, एंड वापस हमको उस साइलेंस में चले जाना है। बीज है, झाड़ बना, वापस बीज है ना। झाड़ को फिर फाइनली क्या आते हैं, फल आता है, फिर फल के अंदर क्या रहता है, बीज। फ्रॉम बीज टू बीज, बीच में खेल। तो बीज से बीच में, फिर बीज में। तो लॉस एंजलिस को बीच भी है क्या, सी शोर भी है, मुझे नहीं इतना पता। तो वो बीच पर भी जाओ ना तो सोचो कि नहीं, अभी अभी बीच से। बहुत सारी बीचेस है यहाँ। अच्छा। अभी तो बंद है, ओके। पर जब भी खुलता है तो बस संडे तो वहां हाँ, चले जाते। अच्छा वेदर अच्छा, भी बहुत वेरी अच्छी है तो सभी बीच पे हाँ, होते हैं। अच्छा। हाँ, तो देखो आपके पास बीच भी है ना, तो वो बीच पर जाकर के भी क्या करते हैं, हम बीज को ही याद करते हैं। देखो, फिर से बीज बन जाना है, नहीं? इसलिए आज की मुरली में बाबा ने नशा भी चढ़ाया है, योग की पराकाष्ठा क्या है वो भी समझाई है। फिर अभी देखो धारणा की दूसरी पॉइंट क्या है आज, ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी है ना? ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी है ना? अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है, हम अपने घर जा रहे हैं। अब इस विषय पर भी यदि आप चिंतन करो कि अब मुझ आत्मा को घर जाना है ना, तो फिर से बताए ना, सारी सूक्ष्म बातें हैं। घर जाना है इज एन इंटरनल प्रैक्टिस, इट्स इनसाइड, अंदर है। ये विषय अंदर का है, लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन बाहर जरूर दिखती है ना। जैसे कोई आपको मिलने के लिए आए और बहुत बड़ी सूटकेस नहीं ऐसी दिखे रखी हुई, उनको क्या मालूम आपके घर में क्या चल रहा है, गुप्त है ना, दरवाजा बंद है ना। लेकिन वो सूटकेस देख करके क्या कहेंगे, अच्छा कहीं जा रहे हो, कहीं जाने की तैयारी हो रही है, या तो पूछेंगे कोई गेस्ट आया है ना। मतलब ऐसे है ही नहीं कि ये ज्ञान जो है ना गुप्त है, गुप्त है का मतलब ये थोड़ी कि गुप्त है मतलब कुछ भी इसके लक्षण ही नहीं दिखाई देते, जो आज वरदान में बाबा ने एक्सप्लेन किया है। ज्ञान गुप्त है लेकिन उसके लक्षण हर पल दिखाई देते हैं, और उस लक्षण के आधार पर फिर लक्ष्य भी दिखाई देता है। सूटकेस दिखी, ये है लक्षण, लक्षण के आधार पर लक्ष्य क्या दिखा, कहीं जाना है, इंडिया आना है, मधुबन आना है। भले वो मधुबन न भी जानते हो, कहेंगे अच्छा कहीं जा रहे हो, और बड़ा सूटकेस है तो इंडिया ही सोचेंगे, छोटा सा है तो कहीं और वहां पर ही आपको, हाँ कहीं जा रहे हो करके। तो लक्षण के आधार पर लक्ष्य दिखाई दिया ना, सो वी कांट से, हम कह नहीं सकते नहीं मैं ना कर रहा हूं अंदर, बाहर में इट शुड बी विजिबल हमारा लक्ष्य। और देखो सामने वाला ही पूछ बैठता है आप कहीं जा रहे हो ना, हमारा लक्ष्य हमको याद दिलाता है, याद भी नहीं दिलाता है, इट इज प्रूव्ड ना, मेरा लक्ष्य और उसका कहना वो दोनों सेम है, दिखाई दे रहा है। तो ऐसे मैं घर जा रहा हूं, कहते हैं ना बाबा, बच्चे अब घर जाना है, हम भी कहते हैं सर हिला के हाँ बाबा चलो चलेंगे घर। लक्ष्य तो है, लक्षण कहाँ दिखाई दे रहे हैं, बैगेज पैक्ड है क्या? हुँ? वो तो फिर भी सूटकेस पैक करना इजी है, फिर भी इंडिया आना है तो थोड़ा पहले से ही, एक महीना पहले से ही शुरू करते होंगे पैकिंग, ये चीज डालो ये चीज डालो, क्योंकि हम देखते हैं ना इंडिया से कोई जाने वाले होते हैं तो ये उसकी सूटकेस ऐसी खुली जैसे रहती है,
उसको पूरा बंद करके नहीं रखेंगे। अच्छा ये चीज याद आ गई उसमें डाली, ये चीज याद आ गई उसमें डाली, ऐसे नहीं, उसको डाल के रेडी करते रहते हैं। हमारे सूटकेस का हाल क्या है? कौन सी है हमारी सूटकेस? बुद्धि। हमारी बुद्धि रूपी सूटकेस का हाल क्या है? पत्थर तो नहीं डाल के रखे हैं ना उसमें, ले कैसे जाएंगे? हाँ, बाबा कहता है, ये भी आज बाबा ने कहा है, पत्थर बुद्धि से बच्चे, आज बाबा ने कहा तुम पत्थर बुद्धि थे, पारस बुद्धि बनते हो। मतलब कि हाँ, हमारी पैकिंग ठीक चल रही है। एंड बहुत लाइट वेट होना चाहिए, नॉट अलाउड 40 kgs, वो इंडिया आने पर होता है शायद, आई थिंक। बट ये वंडरफुल सूटकेस है, इसमें बहुत लाइट रहना जरूरी है ना। पापों का बोझा तो बिल्कुल नहीं, नो बोझ, खत्म करना है बोझा सारा। लाइट बन जाना है आत्मा, लाइट एंड माइट। ऐसी हल्की बनी हुई हूँ, क्योंकि बैगेज जो है ना, इसका वेट इतना ही है यहाँ, इट हैज टू बी लाइट, लाइटेस्ट। तो मेरी बुद्धि ऐसी हल्की है दिन भर में, कारोबार में कहीं हेवी तो नहीं हो जाती है। तो ये सारा मुझे देखना है ना। तो मैं घर जा रही हूँ आत्मा, मैं आत्मा घर जा रही हूँ। तो कोई आपको पूछा है अभी तक क्या आपका भी बहुत यहाँ से न्यारे न्यारे दिखते हो, या कहीं मतलब कहीं जाने की तैयारी कुछ, या फंसे हुए हैं, मस्त मजा ले रहे हैं? अभी तो मजा लेने का है ही नहीं, अभी तो सारी दुनिया दुखी है, हम तो नहीं है। हाँ, हमारे बाबा ने तो हमारी कितने सालों से तैयारी की है। आपको थैंक्स आ रहा है बाबा के लिए? इतना थैंक्स है ना। बाबा हमको पहले से ही चीजें स्टोर कराना सिखाता है ना। और हम बाहर का खाते ही नहीं है, तो हमको बाहर बंद हो या खुला हो, उससे भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ऑनलाइन में हम कोई कुछ मंगाने वाले हैं, खाने वाले हैं, हम तो हमारे मीठे बाबा को भोग लगा करके ही खाने वाले हैं। तो हमारी तैयारी तो कितना समय से, और हमारा योग अभ्यास ने हमारी बुद्धि को कितना स्थिर किया हुआ है। होटलों में जाओ, क्योंकि लोगों के पास है ना, लोगों को बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट ऐसे बैठे रहना ना। हम तो घंटों बैठ सकते हैं। क्या मामा ने हमारी तैयारी की है देखो। और लोगों को घर में खाना जबरदस्ती बनाना पड़ रहा है, और हमारी तो तैयारी मीठे बाबा ने पहले से ही की है। तो मीठे बाबा का कितना ना शुक्रिया आता है ना, कि बाबा आप हमको कितना तैयार कर रहे हो करके। ये सारा हमको, या आप लोगों को तो, मुझे तो नहीं लगता कि कोई स्ट्रेस हो रहा है क्या। मैं जिस भी ब्राह्मण से बात करती हूँ, बीके भाई बहनों का फोन आता है, तो कोई भी जो नहीं कह रहा है कि वाह क्या है, कितने दिन लॉकडाउन चलेगा, कह रहे हैं हमको टाइम मिल रहा है, टाइम मिल रहा है ना। ये कोरोना नहीं है, ये कल्याणकारी है ना, क्योंकि हमारी आत्मा की तो उन्नति हो रही है। देखो हमको कितना पॉजिटिव लेना बाबा ने सिखाया है। लोगों की काउंसलिंग करनी पड़ रही है ऑनलाइन, वो साइकियाट्रिस्ट जो है वो बिजी है, डॉक्टर्स इतने सारे चीजें समझा रहे हैं। ठीक है, वो स्थूल में जो है वो तो हम सब फॉलो करेंगे, लेकिन वी आर नॉट वरीड। तो मीठे बाबा का शुक्रिया तो कर रहे होंगे ना आप रोज रोज। तो हमारे से रिफ्लेक्ट हो। ज्ञान कहने की बात नहीं है, ज्ञान सुनाने की बात नहीं है, ज्ञान दिखाने की बात है। इसलिए देखो बाबा क्या कहता, सन शोज फादर, यू हैव टू शो। इसके द्वारा, चलन के द्वारा, चेहरे के द्वारा, मैनरिज्म्स के द्वारा जो है, इट हैज टू बी रिफ्लेक्टेड ना। ऐसे हमको बाप का परिचय देना है। तो बाबा ने आज कहा बच्चे घर जाने की तैयारी जो है वो करनी है। फिर और एक वंडरफुल विषय, श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चू चा नहीं करना है।
चूचा समझते हैं ना, बाबा अब क्या करे, ऐसा हो गया ना, इसलिए ऐसे किया ना, उसने थोड़ा मुझे कहा ना, इसलिए मुझे गुस्सा आया, नहीं तो मैं तो बहुत शांत स्वरूप आत्मा हूँ ना। क्या करूँ, रात भर नींद ही नहीं। पता है अभी तो हमारे पास हैदराबाद में हीट वेव चल रही, टेम्परेचर आर बिटवीन 43 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना यहाँ, वहाँ शायद फ़ारेनहीट होता है, यहाँ 43 to 46 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर चल रही है। वेरी हॉट, बहुत गर्मी है। इतना, वो रोहिणी करके कुछ बोलते हैं, कुछ होता है स्टार, तो 7 जून तक उसका कड़क प्रभाव रहता है। लिटरली हीट वेव, यू कैन फील। ऐसी गर्मी जो है ना, लू बोलते हैं ना हम, तो वो चल रही है। तो ना अभी हर एक के घर में एसी वो तो कहाँ होता है ना, तो फिर रात में सो रहे हैं, करवटें बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, अमृत वेले का टाइम हो गया, अरे अब भी तो नींद लग रही थी। फिर चूचा करना है क्या, या उठ जाना है? चूचा नहीं करना है। श्रीमत फॉलो करने में चूचा नहीं करना है। आज पेट दर्द है, आज तबीयत ठीक नहीं है, बाबा कहता है बुद्धि से मुझे याद करना है, मैं थोड़ी, हाँ मेरा कोई कनेक्शन तुम्हारे पेट से, हाथ से, पाँव से किसी से है क्या? तो देखो श्रीमत में चूचा नहीं कर। अब इस बात को लेकर बाबा ने ना ब्रह्मा बाबा की बात याद की। कौन सी बात? कैसे ब्रह्मा बाबा से शिव बाबा ने सारा समर्पित कराया, वो बात बताते हुए आज बाबा ने जो है वो मुरली में कहा कि बच्चे छू चा नहीं करना है। तो मैं ढूंढ रही हूँ एक्चुअली वो लाइन। थर्ड पेज में होगा। कहाँ पर? थर्ड पेज में है। हाँ, थैंक यू। थर्ड पेज में देखिए, यहाँ बाबा ने कहा है कि देखो, इनको भी बाबा ने श्रीमद्दी साक्षात्कार कराया ना, ब्रह्मा बाबा को श्रीमद्दी साक्षात्कार कराया। क्या साक्षात्कार कराया? तुमको हम बादशाही देता हूँ, अब इस सर्विस में लग जाओ। साक्षात कराया बादशाही का। फिर श्रीमद्दी की भाई अभी आप इस सर्विस में लग जाओ, अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, ये सब छोड़ो। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा अभी आप ये सब छोड़ो और अपना वर्षा जो है वो लेने का पुरुषार्थ करो, ये सब छोड़ो। तो यह भी निमित्त बना। तो क्या किया ब्रह्मा बाबा ने? चूचा किया क्या? अरे बाबा मेरी तो युगल है, बच्चे हैं, उनसे मैं पूछूं करूं, इतना बड़ा बिजनेस वाइंड अप करना, आप क्या समझते हो जोक थोड़ी ही होता है, बहुत मुश्किल होता है, लीगली करना पड़ता है, वो लीगल अफेयर्स बहुत लेट जाते हैं, ऐसे कुछ 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 कहाँ, एक सेकंड के लिए भी कहाँ, कुछ नहीं। तो ये निमित्त बन गया। सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते हैं, इसलिए शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के ऊपर क्यों बलिहार है, क्यों ब्रह्मा बाबा नंबर 1 है, ऐसे बाबा का कहना, शिव बाबा का। और जबकि वो तो फर्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट कॉन्टेक्ट था शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा के साथ। शिव बाबा को तो सब पता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के लिए तो आप सोचो, चले जाओ उस स्थिति में, चले जाओ साकार में, जब ब्रह्मा बाबा को ऐसे ऐसे चल रहा था, साक्षात्कार हो रहे थे, फिर वहां कलकत्ता आ गए, दुकान में गए, सब पत्थर पत्थर लगने लगे। शिव बाबा कह रहे हैं नहीं, देखो साक्षात्कार कराते हैं, और बस ऐसे शिव बाबा ने कहा और ब्रह्मा बाबा ने देखो किया। तो वो निमित्त नहीं, तो सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते, इसलिए शिव बाबा कह रहे थे तो चूचा करते हैं तुम। नहीं बाबा ऐसे कैसे हो सकता है, हमको समाज में रहना है, दुनिया में भी निभाना पड़ता है ना। हम कभी कभी वंडरफुल बातें, बाबा की बातें बाबा को सुनाते हैं, कहते हैं बाबा आप ही कहते हो ना तोड़ निभाना है, हा? तो ऐसे बहुत वंडरफुल बातें करते हैं। तो देखो बाबा को तो, ब्रह्मा बाबा को तो नशा चढ़ गया और आकर के बैठ गए। हमको तो राजाई मिलती है, फिर यह पाई पैसा क्या करेंगे, देखो कैसा नशा चढ़ गया। तो अब बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं, राजधानी स्थापन हो रही है, कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे,
तो श्रीमत पर चलकर दिखाओ, चू चा मत करो। देखो इस कॉन्टेक्स्ट में कहा बाबा ने कि जो है बाबा की श्रीमत, बाबा की आज्ञा, एंड उसको पूरा करने में ना बच्चों को मार्जिन जो है वो नहीं रखनी। ब्रह्मा बाबा ने तत्काल तब का तब डिसीजन ले लिया ना। तो देखो आज यह यज्ञ कहाँ तक जो है वो पहुंच गया है। तो चूचा मत करो। बाबा ने थोड़ी कहा बाल बच्चों का क्या हाल होगा। देखो चूचा करने वाले क्या करते। क्या ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से पूछा कि अरे मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। वैसे तो मैंने मेरे बच्चों को एकदम राजाई ठाट में पाला है, कभी गलीचे के नीचे इन्होंने पैर नहीं रखा है, कभी जो है ना पानी का ग्लास नहीं उठाया है, इनकी इतनी दास दासियां थी, और मैं सारा वाइंड अप करके आपके चरणों में दे दूंगा तो मेरे बच्चों का क्या हाल होगा। मेरे को बच्चों का भी देखना पड़ेगा ना। ऐसे कुछ कहा ब्रह्मा बाबा ने। तो उसके लिए देखो एग्जाम्पल क्या देते बाबा। एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाता है तो कोई भूखा रहता है क्या। घर में जो ब्रेड ओनर है वो ही यदि मर जाए ना, तो जो है वो ना घर का हाल खराब होता है क्या। जो मतलब जो पैसा लाता है घर में कमाने वाला ही यदि मर जाए तो भूखे थोड़ी रहते हैं। कोई ना कोई मित्र संबंधी आदि देते हैं खाने के लिए। यहाँ देखो बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, कोई ना कोई खाने पीने के लिए देख लेता है ना। तो बाबा ने कभी भी श्रीमत को फॉलो करने में चूचा नहीं की ना। ऐसे हमको भी आज शिव बाबा कह रहे हैं अपने आप को देखो, हम कहीं कंप्लेंट्स करते हैं क्या, हम कहीं एक्सक्यूजेस देते हैं क्या। क्योंकि ये बहानेबाजी बच्चों को बहुत अच्छी आती है कहते बाबा। तो ये बहानेबाजी का खेल हम बच्चों को नहीं करना है और तत्काल बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है। अच्छा इसी चीज को लेते हुए देखो आज का वरदान क्या है। लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। क्या करना है। लक्ष्य के प्रमाण लक्षण, देखो लक्ष्य एंड लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। तो बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है, तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है ना। बच्चों में तो विश्व कल्याण की कामना है, साथ में क्या है बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है। लेकिन लक्ष्य के प्रमाण जो लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे। देखो लक्षण, लक्ष्य के प्रमाण लक्षण दिखाई देने चाहिए। अभी मुझे फर्स्ट आना है तो सिर्फ कहने से होगा क्या। आपका बेटा कहता है पापा मैं ना डिस्टिंक्शन में पास होकर दिखाऊंगा, बोलेंगे बहुत अच्छा बेटा बहुत अच्छा। लेकिन देख रहा है दिन भर गेम्स खेल रहा है, वीडियो गेम्स खेल रहा है, व्हाट्सएप पर चैट करते रहता है, फ्रेंड्स के साथ बातें करते रहता है, तो उसको वो लक्षण देख करके हम समझते हैं ये लक्ष्य कब कब पहुंचेगा। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं लेकिन लक्ष्य के प्रमाण जो लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे उसमें अंतर है, उसमें लार्ज वास्ट डिफरेंस है लेकर से। इसलिए बैलेंस करने की कला अब चढ़ती कला में लाकर इस अंतर को मिटाओ। इसलिए क्या करना है, बैलेंस करने की कला चाहिए। सिर्फ संकल्प ही नहीं करते रहो, दृढ़ संकल्प करो और उस अनुसार जो है लक्षण भी उसमें लाओ, धारणा भी करो, प्रैक्टिस में लाओ। संकल्प है लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प हो। देखो लक्ष्य माना संकल्प, संकल्प है लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प हो तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। दृढ़ता, यार कौन सा है कीवर्ड, दृढ़ता। दृढ़ता से क्या हो जाएगा, फिर बाप समान बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। दृढ़ता नहीं होती है तो फिर चूचा करते हैं, तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। अभी जो स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्र घूमते हैं ना, क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं बाबा को। लक्ष्य तो बड़ा अच्छा है, बाप समान बनना है, विश्व कल्याणकारी बनना है, लेकिन लक्षण में स्वदर्शन चक्रधारी भी दिख रहे हैं
और दूसरा क्या करते हैं बच्चे, कभी कभी प्रदर्शन भी करते हैं। तो ये दो चक्र घूमते हैं। व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो, देखो क्या वंडरफुल है बच्चे। व्यर्थ बातों के त्रिकालदर्शी, कहाँ से निकली वो बात, कहाँ तक जाएगी, उसका उस बात का पूरा पीछा करते रहेंगे ना, उसका आदि मध्य अंत, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसकी पूरी डिसेक्शन करेंगे, उसका पूरा ऑपरेशन करेंगे व्यर्थ बातों का। हाँ, तो इसके जो त्रिकालदर्शी बने हो, इसका परिवर्तन कर स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। क्या करना है, स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनना है ना, तो ही फिर लक्ष्य और लक्षण जो है वो क्या होंगे, समान होंगे, और फिर हमारे को चढ़ती कला का अनुभव होगा ना। इसलिए बाबा जो जो कहते हैं मुरली में, वो हमारे लक्ष्य और उसके रिलेटेड लक्षण दोनों देता है बाबा रोज मुरली में। तो ये दोनों को बाबा कह रहे हैं कि इसके ऊपर आप जो है बहुत ध्यान दो, वो लक्षण आने चाहिए, दिखने चाहिए। आपने बीज डाला और 10-15 दिन हो गए, बिल्कुल जर्मिनेट ही नहीं हुआ, लेटेस्ट से वो बीज छोटे 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 से ना, इतने 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 से दिखाई देते हैं, देखो वो छोटे छोटे आ जाते हैं उसमें से, एंड वो आए नहीं, तो आपको चिंता होती है नहीं होती है? आप सोचेंगे ठीक है शायद और थोड़ी देर के बाद आएंगे, और 5 दिन गुजर गए और 10 दिन गुजर गए, तो लगता है अरे शायद जो बीज मैंने डाले ना वो जल गए। लगता है नहीं लगता है? बीज गुप्त हो जाता है, लेकिन वो है अंदर, एंड वो काम चल रहा है, वो कारोबार हमारी चल रही है, उसका विजिबिलिटी विजिबिलिटी जरूर होती है। इसलिए हमारी भी लक्षण माने हमारी विजिबिलिटी, एंड विजिबिलिटी जरूरी है नहीं है। फॉग होता है तो क्या हो जाता है, चलाना ही मुश्किल गाड़ी, नो विजिबिलिटी, जीरो विजिबिलिटी, बैठे रहो घर में। आपका लक्ष्य था कहीं जाने का, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विजिबिलिटी हम मूव नहीं कर सकते हैं। फ्लाइट भी ऊपर सारे बंद कर देते हैं, आना जाना बंद ठप, बिकॉज देयर इज नो विजिबिलिटी। सो हमारे लक्षण जो है दे आर लाइक द विजिबिलिटी, इट शुड बी विजिबल। तो फिर चढ़ती कला में जाएंगे ना गाड़ी, चढ़ना हो, चढ़ती कला हो उड़ती कला हो, विजिबिलिटी चाहिए उसके लिए। तो हमारे जो लक्षण है वो लक्षण दिखना जरूर चाहिए हमारे लक्ष्य अनुसार, तो ही फिर हम, बाबा ने इधर कहा है, चढ़ती कला का अनुभव करके बाप समान और संपन्न बनेंगे। तो ये आज के वरदान का जो है अर्थ बनता है। फिर आज का स्लोगन तो मैंने पहले ही बताया, बड़ा वंडरफुल स्लोगन है, सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। कौन सा है सबसे बड़ा भाग्य? सेवा करने का भाग्य मिल रहा है क्या? क्या बहन जी, लॉकडाउन चल रहा है, किसके पास जाए, किसको ज्ञान सुनाए? अरे मीठे बाबा ने हमको इसका भी साधन पहले से ही प्रैक्टिस कराया है। बाबा कहता मनसा सेवा करो, उसका अच्छा चांस है ना अभी, मनसा सेवा करने का कितना अच्छा चांस है। इसके लिए तो कोई भी नहीं कह सकता मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है ना, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है ना, वी कांट गिव एनी एक्सप्लेनेशंस फॉर दैट। रोज फोन द्वारा भी 3-4 आत्मा को भी बाबा की बात करके उठा सकते हैं। अच्छा, एक बार फिर कहेंगे दीदी? मैंने बोला कि फोन द्वारा भी, हाँ जो क्लास में नहीं आ मीन्स जो जूम पे नहीं आते हैं, तो हाँ हाँ उनको हाँ, भी राइट राइट एंकरेज राइट, करके, हाँ तो सही कोर्स बात, भी कराते हैं ऑनलाइन ये लोग भी। या बहुत अच्छा बहुत अच्छा। गीता बहन कह रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं अपनी क्लास में कल सुनाऊंगी ये बात, कि जो आत्माएं हैं कांटेक्ट में, उन आत्माओं को उठाने का ये बड़ा अच्छा टाइम है। देखो, सेवा रुक नहीं सकती। तो क्या बता रहे गीता बहन की रोज आत्माओं के रोज कांटेक्ट सबको ये रिलेटेड? होमवर्क दिया हुआ है। ओह वेरी नाइस। हर एक, क्योंकि यहाँ विस्तार बहुत है ना, तो ग्रुप्स बनाया कि जैसे हर एक एक काउंटी का एक अच्छा, निमित्त आत्मा, फिर वो फिर सबको जैसे फोन भी करे, पालना भी देवे, क्योंकि कोई एक दूसरे स्थान से जा नहीं सकते। तो बहुत अच्छा,
जैसे सबको जैसे पालना मिल रही है, उसका कोई प्रश्न उत्तर है नो, तो ऐसे करके सब हमारी माताएं अभी होशियार हो गई है। आपको हाँ सेवा में चाहिए ना तो बोलना, हम सबको हाँ, भेजेंगे एक जरूर। के बाद एक। हाँ? जरूर जरूर, क्योंकि सेवा इतनी अभी सारे लिमिट्स क्रॉस हो गए हैं, यूनिवर्सल सेवा हो गई है। तो मैं गीता बहन आपको जरूर बताऊंगी। हाँ, हाँ, कौन और आज रेडी है जाने के लिए? हाँ, कौन बताओ रेडी है? माताएं कौन हाथ रेडी खड़ा है? करो। अरे भाई भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ बहुत अच्छा, बाई हाथ उठा रहे ज्यादा। हाँ, वो तो रेडी है। हाँ, सब माताएं, दिलीप भाई रेडी है ना? हाथ बहुत अच्छा। खड़े करो दिलीप भाई। हाँ जी, ओम शांति दिलीप हाँ, भाई। हाँ, अच्छा, तो देखो सेवा का चांस तो है ही है। तो ये बड़ी अच्छी बात है ना, हमको तो बहुत अच्छा। देखो, सेवा करते हैं तो मेवा मिलता है ना। तो गीता बहन ने ये बड़ी अच्छी बात हमको बताई है कि सबको जो है वो ड्यूटी दी हुई है। बहुत अच्छा है, आप कांटेक्ट में लाते हो आत्माओं को, कोर्स कराते हो, उनको उठा रहे हो, मुरली भी जो है उनको सुना रहे हो। मतलब कि हम चूचा नहीं करते हैं। देखो बाबा क्या सेवा करे, कैसे करे, लॉकडाउन है, कहाँ जाए, बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हमारा दृढ़ संकल्प है तो हम सेवा तो एट एनी कॉस्ट करते ही है ना। मुझे याद आता है एक दिन बाबा ने कहा था मुरली में कि आपकी नींद भी जो है ना, नींद में आपका चेहरा जैसा है वो भी सेवा करे ना। आपके चेहरे की शांति, आपके चेहरे की हर्षित मुक्ता, उससे भी जो है वो सेवा होनी चाहिए। और हमारा शरीर भी छूटे ना तो भी वो सेवा का ही कारण बने। इतना मीठा बाबा हमको रग रग में सेवा जो है वो करने की प्रेरणा देते हैं। और उस कारण से देखो हमारा भाग्य बड़ा बनते ही जा रहा है ना। सब पद्मा पदम भाग्यशाली बैठे हुए हैं देखो। और मेरा आज कितना भाग्य है, इतनी सारी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं का दर्शन हो रहा है। तो ये मेरा भी भाग्य है ना? तो आज की जो मुरली है देखो, मीठे बाबा ने कितनी ये बातें आज मुरली में हम बच्चों को समझाई है ना। तो हम क्या करेंगे, ये सारी बातों का बहुत बहुत अभ्यास करना है ना। तो देखो सिर्फ 4 पॉइंट ली तो इतना, 4 पॉइंट के लिए 1 घंटे से ज्यादा जो है हम चिंतन करें। देखो मतलब दिन भर चिंतन करने के लिए मुरली में कितना न खजाना है। तो परदर्शन, व्यर्थ बातें ये सारी करने के लिए हमारे पास टाइम ही कहाँ है। लेकिन ओनली प्रॉब्लम क्या है ना कि हम मुरली की स्टडी उस ढंग से नहीं करते। और उस ढंग से हम मुरली यदि स्टडी करें तो हमारा तो नशा बना हुआ ही है। और हमारा तो नशा कोई उतार सकता ही नहीं है। पहले जैसा हमारा नशा था, हमारा नशा और बढ़ता जाए। ठीक है ना? तो ये हुई आज की मुरली के ऊपर मुख्य मुख्य बातें लेकर के ना। कितनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें हमको सुनने को मिली है। और अभी अभी क्या करना है गीता बहन? किसी को कुछ पूछना है हाँ, तो हाथ खड़े करो, हम ओपन करते हैं। अभी हमारे सभी भाई बहने बहुत संतुष्ट हो गए हैं और रोज खजाना मिलता है ना, तो सब भरपूर हो गए। नहीं तो चार्ट में लिखो आप, या सब ठीक है? ओके, तो अभी बेन आप फीड से हिंदी में मेडिटेशंस कराओ और सब उड़ते रहे। अच्छा, ओके। हाँ, थोड़े समय के लिए जो है वो योग अभ्यास करेंगे। और योगाभ्यास के पहले मैंने अपना परिचय दिया, अब मुझे याद नहीं आ रहा है। परिचय दिया? आप ओके चलो। आप हिंदी में नहीं दिया है? अच्छा, हिंदी में नहीं दिया। नहीं। अच्छा, तो ना शरीर का नाम अंजलि है। और मुझे अभी सेंटर में तो 27 साल हो गए हैं, 27 ईयर्स। और ज्ञान में मैं एकदम बचपन से ही ज्ञान में हूँ।
ना, तो इसीलिए मुझे पूछते हैं कब से ज्ञान में आप थे, हाउ मेनी नंबर ऑफ इयर्स। तो मैं आई एम ब्लैंक, ना, क्योंकि मुझे ज्ञान से अदर लाइफ जो है ना वो पता ही नहीं है। और ये मेरा भाग्य रहा है ना, लौकिक में जो मेरे मामा जी है वो मुझे ज्ञान में ना मना चलाने के निमित्त बने। और बचपन में तो ना जैसे बच्चों को तो गुरुवार का भूख कितना अच्छा लगता है, तो वो भूख के लिए और ऐसे ही मैं बहुत जाती थी, स्कूल में थी तो भी जाते रहती थी। और नहीं है, अन्न शुद्धि वो पता नहीं था, लेकिन पहले से ही बहुत पक्की, घर में भी लहसुन प्याज जो है वो नहीं बनता था, मतलब कि वेरी नेचुरली ना, सिनेमा दिस दैट वो सारा कुछ भी था ही नहीं, माहौल भी नहीं था घर में। तो जैसे ओनली स्टडीज, एक नॉर्मल फैमिली जो इंडिया में होती है, मिडिल क्लास फैमिली कैसे होता है, उसमें बस बच्चों को पढ़ा करके ही हम इनका भाग्य बना सकते हैं, तभी जो है ये अच्छे बन सकते हैं। तो बस पढ़ाई पढ़ाई का माहौल था और सेंटर ऐसे जाते करती थी। फिर जो है लौकिक में पढ़ाई अच्छी करती थी तो मुझे बहुत अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज में इंजीनियरिंग जो है पढ़ने की सीट मिल गई। फिर सीट मिली तो मेरे फर्स्ट ईयर में बड़े अच्छे नंबर आए, मैं फर्स्ट रही। फिर मैंने जो है ना अपने मम्मी डैडी से कहा कि देखो मैं फर्स्ट आई ना, अब मुझे आप लोग गिफ्ट देना। तो उन्होंने कहा क्या गिफ्ट चाहिए आपको। तो मैंने कहा मैं रोज सेंटर जाऊंगी मुरली सुनने के लिए। अब उनको तो क्या चाहिए, बच्चा अच्छा पढ़े, अभी वो भी अच्छी इंजीनियरिंग में सीट मिली है, अच्छी ही पढ़ रही है बच्ची। तो बड़े, तो उनको लगा ठीक है भले ये जावे ना, उनको पता था मामा जी जाते हैं। तो जो है मैं ऐसे फिर वहां से सेंटर जाने लगी ना, मतलब रेगुलर, वेरी रेगुलरली ऑफिशियल क्लास में जाना करना, ऐसे अच्छी तरह से जाने लगी। फिर सेवाओं में भी जो है वो मदद करने लगी। फिर मैंने बीटेक के बाद एमटेक जो है वो ज्वाइन किया, और उसमें काफी टाइम मिलता था, तो खूब सेंटर में जाकर के सेवा करती थी। टाइम मिला मतलब सेंटर, क्योंकि नो अदर फ्रेंड सर्कल कुछ भी नहीं, क्या गलियों में गए नहीं, हाईवे पर ही रही गाड़ी पूरा टाइम। और फिर एक समय ऐसा आया, लेकिन मैं सेंटर में कैसे रहूंगी ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि मम्मी डैडी ज्ञान में नहीं थे। वो अच्छा तो लगता था उनको कि बेटी अच्छे ही मार्ग पर जाती है करके, लेकिन इतना डीपली जाएगी कि ऐसे सेंटर पे रह जाऊंगी वो तो उनको ख्याल नहीं था। हाँ, लेकिन बहुत साधा, एकदम सिंपल, मतलब कोई फैशन नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई ड्रेसेस में इंटरेस्ट नहीं, एकदम ही ऐसे वेरी, थोड़ा ऐसे एकदम वैसे ही उसी टाइप में मैं रहती करती थी। और शायद उनको अच्छा भी लगता होगा, क्योंकि कॉलेज में तो लड़के लड़कियां सब मिलते करते हैं, और लड़की अच्छे ही रास्ते पर है तो फिर नहीं, लड़कों के साथ ज्यादा बातचीत करो, फिर फ्रेंड्स बन जाओ, ये सारे होते हैं ना चक्करे, तो ये चक्करों से मुक्त ही रहेगी करके मुझे लगता है वो लोग ऐसे सोचते होंगे मेरे लिए। तो लगता होगा ठीक है अच्छे मार्ग पर ही जा रही है। लेकिन मैं सेंटर कैसे आऊंगी मुझे भी नहीं पता था, एब्सोल्युटली नहीं पता था। एंड फिर क्या हुआ कि पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी मैं, तो उस समय बहनों का समर्पण समारोह था, तभी एक सेंटर खुला था। घर से थोड़ा दूर था लेकिन तभी खुला था। तो हमारी दीदी ने पूछा कि आप सेंटर पर रहते हुए आपका प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए जा सकती हो आपके कॉलेज में। तो मुझे लगा यस दैट इज पॉसिबल। और मैंने भी मम्मी को यही बताया कि मैं रहूंगी सेंटर में, सुबह मुरली क्लास कराऊंगी, फिर प्रोजेक्ट करने के लिए जाऊंगी। तो बस ऐसे करते करते मैं सेंटर पर रह गई, बहुत इजीली। नो ऐसे कोई बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुए या ऐसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ। हाँ बाकी थोड़ा मम्मी डैडी को थोड़ा तो दुख होता ही है कि बच्ची की शादी जो है वो नहीं कराई करके। पिताजी को थोड़ा ज्यादा रहता था, लेकिन पिताजी ने जब शरीर छोड़ा था, मैं 93 में सेंटर आ गई, फिर 96 में लौकिक पिताजी ने शरीर छोड़ा। लेकिन शरीर छोड़ने से पहले नहीं, सारी जो बहनें थी कहा कि ये बहन को बुलाओ, ये बहन को बुलाओ। तो अंत में उस आत्मा ने बहनों की दृष्टि लेते हुए ही शरीर छोड़ा। तो भले तब ज्ञान में नहीं थे, लेकिन अंत में तो मतलब बाबा की दृष्टि, बाबा का ही ऐसे छत्र छाया में उन्होंने शरीर छोड़ा। उसके बाद माता जी कांटेक्ट में रहते थे, मतलब थोड़ा ज्ञान के, फिर माता जी अच्छी तरह से चल दिए।
और अभी तो मुझे 27 साल हुआ है, तो वो भी ज्ञान मार्ग में इतने समय से ही है, समझ लीजिए। और वो घर में अभी गीता पाठशाला जो है वो चलाते हैं, अकेले रहते हैं, कहते हैं बाबा मेरे साथ है कर। हाँ, तो ऐसे जो है बहुत हिम्मत से वो भी अभी ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। और यदि हम चू चा करें तो पता नहीं मम्मी डैडी एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, उनको भी तो सुख देना है ना। थोड़े थोड़े ऐसे कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट्स आते हैं कभी कभी कुमारियों में, इनमें उनमें श्रीमत को फॉलो करने में। क्योंकि जब हम स्पष्ट होते हैं, हमको प्यार है बाबा से, बाबा कैसे कराता है, बाबा के ऊपर छोड़ देना है। तो ना मेरा ये बहुत अनुभव रहता है कि निश्चिंत रहो यहाँ। बी प्लेन, तो प्लान प्रैक्टिकल में आएगा। दादी जानकी का इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता, प्लेन इंटेलेक्ट एंड प्लान प्रैक्टिकल में आ जाए। ये मेरा सा एक छोटा सा अनुभव है, बाकी तो बहुत सारे अनुभव है। चलो अभी हम थोड़ी देर एक के मिनट लिए। में एक प्रश्न है। अच्छा, प्रेम बेन, आप अपना म्यूट अनम्यूट करके पूछो तो प्रश्न। आप नहीं, फिर से आप अनम्यूट करो। हाँ जी। दीदी, आज मुरली में कहा कि अभी तुमको साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है, तो साक्षात्कार से कई बार डिस्टरबेंस होती है, तो अभी हमको उसका आश नहीं रखना है। तो बेसिकली बाबा हमको क्या हमको कहना चाहते हैं? एक्चुअली हाँ, ये एक लास्ट में जो बाबा ने लाइन कही कि साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो है कि पुरुषार्थ में नहीं, कभी कभी थोड़े भाई बहनों को रहता है कि मुझे साक्षात्कार हो जाए ना तो मेरा पुरुषार्थ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि यदि मुझे दिखे ना स्वर्ग कैसा है, श्री कृष्ण कैसा है, आत्मा का ज्योति बिंदु कैसा है, वो रूप परम धाम कैसा है, मुझे यदि दिखे तो मैं जो है अच्छा पुरुषार्थ कर सकूंगा। ऐसे थोड़े बच्चों में एक प्रकार का मना अज्ञान ही कहेंगे या ऐसे इच्छा रहती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बाबा ने कहा है कि बच्चे साक्षात्कार की आश नहीं रखो। आश किसी चीज की क्यों रखते हैं? टू फील समथिंग, कोई डिजायर होता है ना, मुझे खुशी चाहिए इसलिए मुझे जो है पैसा चाहिए, तो पैसे की आश क्यों है? खुशी के लिए। साक्षात्कार की आश क्यों है? पहले आप पूछो अपने आप को, किसी को भी साक्षात्कार की आश क्यों होती है ज्ञान मार्ग में? उसका कारण होता है कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो जाएगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे जो है लगता है कि बाबा ने कहा है कि साक्षात्कार की आप आश नहीं करो। बाकी जो बहुत सारे साक्षात्कारों की बाबा ने आज बात कही कि आपको जो है ना, आप स्कूल कैसे जाएंगे, राजाई कैसे करोगे, ड्रेसेस कैसे होंगे, ये सारे साक्षात्कार होंगे। ये जो बाबा ने बात कही, ये कौन से संदर्भ में कही? ये पुरुषार्थ के संदर्भ में नहीं कही है, ये आपके पुरुषार्थ की जो रिजल्ट है। बहुकाल आपका योग अभ्यास अच्छा रहा तो अंत के समय एक तरफ हाहाकार होती रहेगी और एक तरफ आप बच्चे अच्छे योग के कारण कनेक्टेड रहेंगे और उस समय आपको साक्षात्कार होगा सतयुग का और न देवी देवताओं का, रास करने का, श्री कृष्ण का। तो वो साक्षात्कार पुरुषार्थ की रिजल्ट है। और ये जो लास्ट में आज मुरली में कहा, वो साक्षात्कार पुरुषार्थ के लिए है, तो वो डिफरेंस है। इसलिए पुरुषार्थ के लिए हमको साक्षात्कार की आश नहीं करनी है। बाकी एज अ रिजल्ट ऑफ आवर पुरुषार्थ एंड के समय में क्या होगा? हाहाकार बाहर होगी, लेकिन हम तो मजे में साक्षात्कार करते रहेंगे। ठीक है बहन? थैंक यू दीदी। विवेक भाई, आपको कुछ कहना? आई जस्ट वांट टू से ओम शांति अंजलि बहन। मैं विवेक हूँ। बहुत टाइम के बाद आपको देखा तो बहुत अच्छा लगा। देखने के बाद ऑलमोस्ट लाइक 20 years हैदराबाद सेंटर से जब मैंने आता था वहाँ पे नॉलेज लेने के लिए। आप चिकटपल्ली आते थे? नहीं, बंजारा हिल्स। अच्छा, मुझे वहां देखा है। हाँ, तो कुलदीप बहन थी वहाँ पे, मतलब आप भी थे सेंटर पे। या हाँ, मैं उनके साथ रहती थी इसलिए। अच्छा, मैंने शायद आप ये हिंदी वालों को नहीं बताया है, मैं कुलदीप दीदी जो है, जो शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर हमारा है, हमारी बड़ी दीदी है,
तो मैं कुलदीप उनको बहन पाठ हमारे रही पास थी। आ भी गई अभी ऑनलाइन पे, बहुत अच्छा अच्छा, अनुभव सुनाया। हाँ, बहुत अच्छा अनुभव ओके। सुनाया। हाँ, शांति सरोवर का। हाँ, पूरा अपनी जीवन का भी और उसका अच्छा, बहुत ही, या सब खुश हो बहुत गए। या तो चलो अभी हम योग में चले सभी। बहन इतनी अच्छी तरह से हम बाबा के प्यार का अनुभव करावे। हाँ तो जी, आज जिसको भी आपकी दृष्टि जाएगी तो उसको आज बहुत अच्छी लॉटरी मिल जाएगी, उसके जीवन का उद्धार हो जाएगा। ओके, ओम हाँ शांति। जी। ओम शांति। चलो सभी थोड़ी देर मीठे बाबा की याद में खो जाएंगे। सभी ठीक ठाक होके बैठ जाना। आज मीठे बाबा की मुरली से स्वयं को गहरी शांति में ले जाने का अनुभव करेंगे। आज बाबा ने दृष्टि से सेवा की बात कही है। तो आज मैं आत्मा अपनी दृष्टि को शीतल, शुद्ध, शांत बनाने के लिए अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो रही हूँ। ज्योति बिंदु, चमकती हुई आत्मा अपने अनादि स्वरूप में स्थित हूँ। एकदम बीज की स्थिति में हूँ। देह से अलग होकर शांति धाम में शांति के सागर बाबा के सम्मुख मास्टर बीज रूप में स्थित हूँ। मीठे बाबा के साथ गहराई से कनेक्टेड हूँ। इस गहरी स्थिति में अनादि स्थिति में शांति की श्रेष्ठ अनुभूति में निसंकल्पता का अनुभव कर रही हूँ।
अब मैं आत्मा इस गहराई से शांति धाम से वापस इस साकार दुनिया में, साकार शरीर में, भ्रुकुटी सिंहासन पर आकर बैठी हूँ। और यहाँ बैठकर मैं आत्मा दृष्टि द्वारा दूर दूर तक शांति फैला रही हूँ। आज इस शांति की बहुत जरूरत है। चारों तरफ तनाव और अनसर्टनिटी का वातावरण है। इस वातावरण में मैं आत्मा विशेष यह मीठी शांति, स्वीट साइलेंस चारों तरफ फैलाकर ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।